Now you have just insanely reduced No, your wait. fat. This This is wild. ये जो The transformation is crazy. I saw you last time 2 years ago एक event पे, मेरे just पीछे थे आप एक event में, तो I just saw you for like maybe 2-3 minutes. तब में और अभी में बहुत डिफरेंस है. Like 2 years, 2.5 years में बहुत डिफरेंस है. तो I've always been battling the bulge. मेरे कुछ 1000 डाइट्स किए हैं, 500 वर्कआउट किए हैं, हर किस्म का जो भी डाइट वर्कआउट रूटीन सब कुछ कोशिश की थी. आई बीन कॉम्बैटिंग इट. अभी सालों बाद when I did my blood works and found out that these are the issues I've had in my thyroid or whatever else that I had to correct, and I've been correcting it. तो अभी मैं लोग पूछते हैं क्या तुम ओलंपिक पे हो, तुम मुंजारो पे हो, ये होगा. मैं थक चुका हूँ लोगों को बोलने कि आपको मेरी सच्चाई आप नहीं जानते. तो मैं आपको सच बोलना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो बहुत लंबी सच है, बहुत लंबी कहानी. कि मैं खुद जानता हूँ कि आई एम वेरी हेल्दी, आई नेवर फेल्ट लाइटर, आई नेवर फेल्ट बेटर, आई हैव नेवर एवर फेल्ट मोर कॉन्फिडेंट इन माई स्किन. It gives me nothing but joy. After 52 years, I feel confident. But otherwise, बाकी मुझे body dysmorphia है. Body dysmorphia क्या होता है? Can you explain? जब आप खुद के body से ashamed होते हो, जब आप बिना कपड़ों में आप awkward होते हो, जैसे मैं होता हूँ, अभी भी होता हूँ. खुद कोई कांच में नहीं देख सकते. नहीं, आपको अच्छा नहीं लगता जो आप देखते हो, और आपको वो आपको इश्यूज होते हैं अपने बॉडी को लेकर. तो जब मैं स्विमिंग जाता था तो मैं बहुत कॉन्शियस था कि अभी मैं जल्दी टॉवल निकाल के एकदम पूल में घुस जाता था ताकि कोई देखे ना. सो इन द 2 seconds बिटवीन मी इन द बिगिनिंग एट द टॉप ऑफ द पूल एंड इन द पूल, जल्दी मैं अंदर चले जाऊँ ताकि कोई ना देखे. मैं कभी कोई सौना नहीं गया, जहाँ लोग घूमते हैं टॉवल में, मैं नहीं जा सकता, मुझसे होगा ही नहीं. मैं अभी भी नहीं होगा. और आज अभी तो मैंने बहुत वेट रिड्यूस किया, फिर भी नहीं जा पाऊंगा. बट व्हाट्स द डिफरेंस? क्योंकि थोड़ी सी अनकंफर्टेबलनेस ना सबको होती है. सबको लगता है कि मैं थोड़ा पतला हूँ, मैं थोड़ा मोटा हूँ, मुझे ये खराब है, वो मेरा टमी फैट बाहर है. लाइक सो एक कॉन्फिडेंस होती है लोगों में, एक अनकंफर्टनेस. और बॉडी डिस्मॉर्फिया में मतलब डिफरेंस क्या है? क्योंकि सबको थोड़ा थोड़ा होता है. बॉडी डिस्मॉर्फिया लोग खुश नहीं है कि आपको डिस्कम्फर्ट है, आप थोड़े मोटे लग रहे हो, लेकिन आपको घिन नहीं आती अपने बॉडी को देखकर. मुझे घिन आती है, मैं देख भी नहीं सकता. मैं अपने आप को देख ही नहीं सकता बिना कपड़ों के. मैं जब देखता हूं तो मुझे बस अपना, अभी थोड़ा बेटर है क्योंकि बॉडी बेटर है, लेकिन जब नहीं थी तो मुझे बस देखना ही नहीं था. इसका ट्रीटमेंट क्या है? वो आई सपोज लोग थेरेपी करते हैं इसके लिए. आई थिंक लोग शायद डिस्कस करते हैं ओपनली, लेकिन इसका ट्रीटमेंट मैं जानता नहीं, क्योंकि मैंने कभी अपने आप को ट्रीट नहीं किया. वो तो कंटिन्यूसली होता था मेरे साथ. और मैं हमेशा, फिर क्या होता है कि मैं उतना भी ओबीस नहीं था जितना मैं अपने मन में मैंने अपने आप को कह दिया था. तो ओवरसाइज कपड़े आप पहनोगे, ढकने के वेरियस मैकेनिज्म्स होते हैं. जिस तरह के कपड़े मैं पहनता था, मुझे फैशन अच्छा लगता तो ओवरसाइज क्लोथ्स पहनता था मैं. कभी कुछ टाइट लाइफ में मैं नहीं पहनूंगा, जहाँ से कोई. और आज फिर भी थोड़ी कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन तब तो सालों तक मैंने नहीं किया. तो यू कीप हाइडिंग योर बॉडी बिकॉज यू आर अशेम्ड ऑफ इट, एंड और उसके इमोशनल रेपरकशंस भी होते हैं. क्या? बिकॉज फिर आप जब एक रिश्ते में भी आप जाना चाहते हो तो उस रिश्ते से भी आप डरते हो क्योंकि यू फील यू विल बी जज्ड बाय योर बॉडी. क्योंकि रिश्तों में भी देयर इज इंटिमेसी, एंड इंटिमेसी इन्वॉल्व्स बॉडी, एंड बॉडी इन्वॉल्व्स योर रिलेशनशिप विद योर बॉडी. जब आप कैसे कोई रिलेशनशिप किसी और के साथ बना सकते हो जब आपकी अपनी रिलेशनशिप अपने जिस्म के साथ ठीक नहीं है? सो देयर आर लॉट ऑफ इमोशनल इश्यूज. तो लोग जब ट्रोल करते हैं ना, तो या लोग होते हैं, उनको खुद क्या पता कि हम अपनी गलियों से गुजर रहे हैं, अपने गमों से हम लड़ रहे हैं. तो वो तो बोलने दो उनको. तो वो तो सालों पहले मैंने एक्चुअली उस ट्रोलिंग को भी एम्ब्रेस कर लिया. बट डू यू थिंक कि ये जो लाइक अ लॉट ऑफ पीपल टेक GLP-1 राइट, तो इसमें प्रॉब्लम है कि इतना पब्लिकली बताने में इतना इशू क्यों है? बिकॉज आप सीन बहुत सारे लोग, कोई भी अगर कोई इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटी वो एकदम से अगर पतला हो जा रहा है, सो एवरीबडी इज जस्ट लाइक कमेंटिंग ओजेम्पिक GLP-1 लाइक सब. GLP क्या है? GLP-1 जो ड्रग है एक्चुअली ओजेम्पिक का. अच्छा, ओजेम्पिक, हाँ दैट है. तो सब लोग इंग्रेडिएंट है, हाँ, जो मेन वो ड्रग. तो लोग ओजेम्पिक कमेंट करते जा रहे हैं, एंड देन लोग डिफ्लेक्ट कर रहे हैं. एंड आई हैव सीन फ्यू पीपल जिन्होंने लिया है वो डिनाई करते हैं, जिन्होंने नहीं लिया है वो भी डिलीट करते हैं. आई एम लाइक, ऐसा अनकंफर्टेबल क्यों है? व्हाई डू यू थिंक? इमोशनल मैथमेटिक्स मेरी लाइफ में अगर आप कर लो, मैं सिंगल पेरेंट हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, सब जानते हैं, मैंने छुपाया तो नहीं ना.
मैंने किताब लिखी है कॉल एन अनसूटेबल बॉय, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं जो मैं कभी लाइफ में ना डिनाई करता हूँ ना मैं झूठ बोलता हूँ। मैंने बहुत सी चीज़ें, जैसे लोग कहते हैं मेरी ज़िंदगी खुली किताब है, मेरी बंद किताब भी है, सब कुछ लिख लिया मैंने। मैं जब अपनी ज़िंदगी के बड़े सच नहीं छुपाता तो मैं ये छुपाऊंगा कि मैंने ओजेम्पिक लिया है या मुंजारो लिया है, ये क्या है? इमोशनल मैथमेटिक्स आप खुद कर लो। ट्रू। क्या मैं क्यों छुपाऊंगा ये? मैं तो डंके की चोट पे बोल दूंगा कि हाँ मैंने लिया है और मेरे लिए अच्छा है, आप भी ले लो। शायद ओजेम्पिक मुझे ब्रांड एम्बेसडर साइन कर ले मैं तो उस दौर से भी ले लूंगा कि शायद आई कैन मोनेटाइज दिस। मैं क्यों ना, मैं अंदर से आई विल ट्राई एंड लेवरेज दैट इफ आई हैड टू। तो आई ऑलवेज फील कि आपको बोलना है बोलो कि ओजेम्पिक क्या है, ये है वो है, बट वो तो रोज मेरे कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ तो वो बोल ही रहे हैं। हाँ। ये भी बोलने दो, आज ये बोल रहे हैं कल कुछ कॉल बोल रहे हैं। तो आई सेड रोज मैं नए समस्या का हल तो मैं नहीं ढूंढ सकता, तो मैं हल ही नहीं ढूंढता। मेरी खुशी, मेरे अंदर की खुशी मुझे सबसे ज़्यादा, मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। When I'm at peace with myself, दुनिया जो कहे वो सब कहे। But how did this happen then? Transformation? Give me 2-3 secrets that you did. So there was genuinely a thyroid fluctuation, which I won't get into details, which I did a full blood work with, and I realized I had to take something to control that level, which for 15-20 साल तक मुझे उस बात का एहसास भी नहीं था कि मैं I was living with this problem. Because I always wonder कि मैं कितना कुछ कर रहा हूँ, मेरा क्यों नहीं घट रहा मेरा वेट, मैं क्यों स्केल पे जब खड़ा रहता हूँ मेरा नीडल डजंट मूव, और जब मूव होता है तो बहुत मैं वीवा मायर भी गया था, हेल्थ स्पास भी गया, हर जगह जा चुका हूँ। आई नेवर यूज्ड टू लूज वेट। व्हेन आई करेक्टेड द लेवल्स एंड देन आई वेंट ऑन समथिंग कॉल्ड OMAD, व्हिच इज कॉल्ड 1 meal a day, OMAD। पहले 7 दिन बहुत मुश्किल थे। Then I became, for 7 months I did OMAD, 1 meal a day. I ate 1 meal. शाम को 8 या 8:30 बजे रात को मैं खाता था। उस मील में मैं बिना लैक्टोज के, बिना ग्लूटेन के और बिना शक्कर के। I did this for 6-7 months at a stretch. Rigorously, relentlessly. उसके बाद I kept up no gluten, no sugar and no lactose. Not, I'm mildly lactose intolerant, ऐसा नहीं भी नहीं, mildly। तो अब मैं आमंड मिल्क पीता हूँ, शक्कर में डाल। Last 1.5 months, I feel कि I have to put on some weight, so I brought in lactose little bit and I brought in carbohydrates in the form of rice. Gluten फिर भी मैं नहीं खाता। So I brought in these 2 elements and I started doing weight training and I'm playing paddle.